Bismillahirrahmanirrahim. Dear CSS aspirants, I hope you would be fine and you would be having a great day. I'm pretty sure. Okay, in today's video, I'm going to address a question number one of gender study that was asked in CSS 2020 exam, and that relates with gender has a multiple meanings. How do you deconstruct the word gender? So I hope so that it would be very beneficial for you, and many students who had approached me individually that they had attempted under certain parameters and they were going to take my own viewpoint. So at that time briefly I discussed my answer with those students, but in today's video you would have a complete and comprehensive answer, and it would be very, you can say that it would be very fruitful for those students who are going to take attempt in 2021, at the same time who have opted gender study subject. Not necessarily that this would be very beneficial for those students who are going to opt gender study, but even you are going to attempt any essay, I'm pretty sure that it would also be very beneficial for you. Okay, ट्रेडिशनली स्पीकिंग जब हम कहते हैं कि जेंडर के मल्टीपल उसके मीनिंग्स हैं, तो वाई वी यूज़ द वर्ड दैट जेंडर हैज़ मल्टीपल मीनिंग्स. बेसिकली जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को आइडेंटिटी दी जाती है और दैट आइडेंटिटी इज असाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ, और उस आइडेंटिटी के अगेंस्ट एक रोल दिया जाता है उस इंडिविजुअल को. इन ट्रेडिशनल सोसाइटी व्हेन वी टॉक ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, तो आप इंडिविजुअल्स को दो कैटेगरीज में रिकॉग्नाइज करते हैं, एक है मेल और दूसरा है फीमेल. तो जब उसको आइडेंटिटी मिलती है मेल या फीमेल की, तो उसके अगेंस्ट एक सर्टन मीनिंग जो है या एक सर्टन रोल जो है वो भी इंडिविजुअल्स के साथ अटैच हो जाता है. ओके, अब उसके आगे भी जाके हम एग्जांपल्स भी देखते हैं, लेकिन जो आइडेंटिटी है वो स्टार्ट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, और मोस्टली ये आइडेंटिटी उसको सोसाइटी देती है. किसी और वीडियो में हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि वेदर दैट आइडेंटिटी इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्टेड और सोशली कंस्ट्रक्टेड, कि किस हद तक ये जो आइडेंटिटी है ये नेचुरल है और किस हद तक ये आइडेंटिटी जो है वो सोशल है. दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, बट आई एम गोइंग टू टच इट. तो हम कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स को आइडेंटिटी असाइन की जाती है, और वो आइडेंटिटी असाइन की जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, और उस आइडेंटिटी के अगेंस्ट एक रोल जो है वो इंडिविजुअल्स को दे दिया जाता है. तो क्योंकि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ट्रेडिशनल स्पीकिंग वी आर टॉकिंग ऑफ मेन एज वेल एज अ वुमेन, तो हम कहते हैं कि आइडेंटिटीज दो तरह की होती है. तो इट मीन्स कि जो उसके मीनिंग होंगे उस आइडेंटिटी के वो भी दो तरह के होते हैं. फिर उसकी जो मीडिया है वो एक सर्टन कॉन्टेक्स्ट में उसकी प्रोजेक्शन भी करता है. उसकी एग्जांपल आप ये देख लें कि अगर हम मीडिया की बात करें, तो मीडिया में जो, अगर हम डेस्क वर्क की बात करें, तो डेस्क वर्क हम कहते हैं कि ये जो रोल होगा डेस्क रोल, ये किसको परफॉर्म करना चाहिए, मेल को या फीमेल को. तो मोस्टली अगर हम मीडिया की एग्जांपल लेते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें भी जो डेस्क वर्क है और जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं वो मोस्टली वुमेन को असाइन किए जाते हैं. और जो मीडिया इस तरह से प्रोजेक्ट करता है चीज़ों को, या हमारे कल्चर, बेसिकली मीडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर, तो मीडिया फिर चीज़ों को इस तरह से उनकी प्रोजेक्शन करता है कि जो लीडरशिप रोल हैं, जो डोमिनेंट रोल हैं, जो वॉरियर रोल हैं, वो मेन को असाइन किए जाते हैं. और इसी तरह जब हम सेवियर का रोल की बात करते हैं तो ये हमेशा मेल के साथ लिंक किया जाता है. जो डिपेंडेंस का रोल है वो हमेशा वुमेन के साथ लिंक किया जाता है. Accordingly, we develop our institutional policies in this way, that we are going to divide individual roles. We are going to assign different roles to different identities. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, तो अब तो खैर वुमेन भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में या बाकी ओवरऑल हम देखें तो वुमेन्स का बड़ा डोमिनेंट रोल रहा है. लेकिन ट्रेडिशनली अगर हम देखें कि जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये मेल का काम है. अगर हम जॉब की बात करें तो इनिशियली ये समझा जाता था कि ये जो जॉब है वो मेल का काम है और फीमेल का रोल जो है वो सिर्फ विद इन 4 वॉल्स ऑफ द होम्स ही होना चाहिए. इवन हम अमेरिकन सोसाइटी की भी बात करें तो अमेरिकन सोसाइटी जो है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी फेयरली डेमोक्रेटिक, एंड दे आर गोइंग टू हैव गुड पॉलिसीज. बट एट द सेम टाइम अमेरिका में भी ऑल द वुमेन के एम्पावरमेंट और सब कुछ उनकी बातें चलती हैं, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हिलरी क्लिंटन वॉज गोइंग टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन फॉर प्रेजिडेंशियल कैंपेन. तो उससे पहले वहाँ पे भी ये नहीं हुआ था.
तो जिन कंट्रीज में इवन वेमेन की एम्पावरमेंट हुई है, इवन देन वहाँ पे भी वेमेन को उस तरह से जो है जो रोल है वो उस तरह से उनको नहीं मिलता। तो हम कहते हैं कि हमारी सर्टन पॉलिसीज इस तरह की होती हैं जिसमें हम रोल्स को डिवाइड कर देते हैं। अगर हम सीएसएस की भी बात कर लें तो सीएसएस में हम मेल और फीमेल की बात करते हैं, और इवन सिविल सर्विसेज में जो वेमेन हैं, वेमेन का कोटा भी है। लेकिन जब हम ट्रांसजेंडर की बात करते हैं तो देयर इज नो कोटा फॉर ट्रांसजेंडर। तो हम कहते हैं कि इसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, जो आप जो इंडिविजुअल जो वर्ड जेंडर है रोल्स कि हम उनको मुख्तलिफ जो मीनिंग्स हैं और मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में ले रहे होते हैं। ओके इसी तरह जब हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो जो इंडिविजुअल्स हैं जब उनको सोशलाइज किया जाता है तो वो भी उनको उनकी सोशलाइजेशन में मुख्तलिफ जो रोल्स हैं वो मुख्तलिफ जो आइडेंटिटीज़ हैं उनके साथ लिंक किए जाते हैं। उसकी एग्जांपल ये है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो अगर वो मेल होगा तो उसके जो टाइज होंगे वो डिफरेंट होंगे, उसके जो आप स्कीम ऑफ कलर की बात कर लें उसके रूम की वो डिफरेंट होगी, ठीक है। इसी तरह मोस्टली हम ब्लू कलर जो है दैट इज़ गोइंग टू लिंक विद मेल बॉय, और जो पिंक कलर है दैट इज़ गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद बेबी गर्ल, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि जो सोसाइटी हमें सोशलाइज करती है, और फिर अगर आपने इफ़ पेरेंट्स एनकरेज चाइल्ड टू गो आउटसाइड ऑफ होम तो हम वो मेल को प्रिफर करते हैं कि इवन जो मेल होगा वो इंडिपेंडेंटली कैन गो आउट ऑफ होम, और जो फीमेल होगी उसको हमेशा डिस्करेज किया जाता है। ऑल दो कि हम वो कहते हैं कि फीमेल को भी आजकल जो एक इन टूडे सोसाइटी वेमेन को इंडिपेंडेंस है, लेकिन हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो सोशलाइज किया जाता था, और आजकल भी अगर हम वो बात कर लें जहाँ उन एरियाज़ की जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा अच्छा नहीं है, सो यू वुड कम टू नो कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं, इंडिविजुअल्स को एक जैसा ट्रीट नहीं किया जाता, ठीक है। उसमें आपका जो कल्चर है दैट इज़ मेन पार्ट, और कल्चर के अकॉर्डिंगली ही आप इंडिविजुअल्स को ट्रेन करते हैं हाउ दे कैन बिकम पार्ट ऑफ सोसाइटी। और साथ हम इसकी बात करते हैं कि उस सोशलाइजेशन में जो इंडिविजुअल्स हैं दे इवेल्युएट देयर बॉडीज एंड बिहेवियर्स विच इज़ गोइंग टू अफेक्ट देयर इंटायर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ। इसमें एक कॉन्सेप्ट है पेनेप्टिकन। पेनेप्टिकन कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह एक प्रिजन है, जेल है, और उस जेल के वेरियस सेल्स हैं जिसमें प्रिजनर्स को रखा जाता है, लेकिन वो जो प्रिजन है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, और जो कैदी हैं वो उन सेल्स में होते हैं सर्कल्स की सूरत में, और अगर उस सर्कल के सेंटर में जो बंदा होता है वो सबको देख रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो प्रिजनर्स हैं वो जेलर को नहीं देख पाते। तो ये जब हम बात करते हैं बॉडीज एंड बिहेवियर्स की कि जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल जब पैदा हुआ उसके अगेंस्ट उसको आइडेंटिटी दी गई और उस आइडेंटिटी के अगेंस्ट उसको रोल दिया गया, तो फिर वो सारी ज़िंदगी जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को ये देखता है कि मेरा रोल सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। तो इंडिविजुअल्स फिर अकॉर्डिंगली जो भी वो उसकी प्रायोरिटीज़ होंगी, उसकी डिज़ायर्स होंगी, या उसकी जो चॉइसेस होंगी वो सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में होती हैं कि सोसाइटी उससे क्या एक्सपेक्ट करती है। तो दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ पेनेप्टिकॉन। ओके अब आ जाते हैं हम इसकी एग्जांपल्स की। अगर हम बात करें कि जो हम कहते हैं कि जेंडर हैज़ मल्टीपल मीनिंग्स, मतलब मल्टीपल मीनिंग्स क्या हैं कि हम एक वर्ड यूज़ करते हैं फेमिनिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी। अब व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिनिटी? फेमिनिनिटी मीन्स रिकग्निशन ऑफ वेज बीइंग वुमेन, एंड मैस्कुलिनिटी मैनहुड और रिकग्निशन ऑफ वेज बीइंग मैनहुड। अब फेमिनिनिटी की जब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा अपनी सराउंडिंग्स में भी कि जब एक फ़ीमेल बात करती है तो अगर वो ज़्यादा अब ये कह लें कि आउटस्पोकन है, या जो फीमेल है वो थोड़े से हार्ड वर्ड यूज़ करती है, तो उसको घरों में या हमारे अपने सराउंडिंग्स में जो है आपने नोटिस किया होगा उसको कहा जाता है कि आप लड़की हो तो लड़की बन के रहो, ठीक है। अब लड़के को तो ये नहीं कहा जाता कि अगर वो कुछ भी बोले तो उसको तो नहीं कहा जाता आप लड़के हो तो लड़के बन के रहो। तो मोस्टली हम कहते हैं कि जो एक फीमेल है, अब फीमेल के लिए रिकग्निशन ऑफ वेज बीइंग वुमेन क्या है कि जो फीमेल होगी वो सबमिसिव होगी, उसका एटीट्यूड सबसर्विएंट होना चाहिए, और फीमेल के लिए सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसमें उसको बाईपास नहीं करना चाहिए। और जब हम मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं, रिकग्निशन ऑफ वेज बीइंग मैन, तो हम वो बात करते हैं
कि वो रिकग्निशन क्या है, कि फॉर एग्जांपल जो लड़का है दैट शुड बी वेरी अग्रेसिव, वो असर्टिव, वो इंडिपेंडेंट, और जो लड़का है वो थोड़ा सा जो है उसमें जो वॉरियर रोल है वो होना चाहिए। आप ये देखें कि अगर हमारी सोसाइटी में, ये मैं हमारी सोसाइटी से इसलिए बार बार कह रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों की अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाए, हम उसको किस तरह चीज़ों को जो है वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं हमारी सोसाइटी में। अब देखिए, मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, और जब भी हम वर्ड कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करते हैं तो इट मीन्स के इस कॉन्ट्रैक्ट में बोथ द पार्टीज हैव देयर कॉन्सेंट एंड दे आर ऑन इक्वल टर्म, सो नो वन इज डोमिनेंट अगेंस्ट द अदर पार्टी। लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि जब एक शादी होती है, उस शादी में जो मेल होगा उसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सुपीरियर हो, ठीक है, वो डोमिनेंट होना चाहिए। और जो फीमेल है, फीमेल को अब जब शादी होती है तो फीमेल को कहा जाता है कि अब आपने जो है ना बस जिस तरह हस्बैंड चाहेगा ना आपने उस तरह अपनी लाइफ गुजारनी है। कभी मेल को हमारी सोसाइटी में नहीं कहा जाता कि आपने अब अपनी ज़िंदगी उस तरह गुजारनी है जिस तरह फीमेल चाहती है। तो ये जो है कि आपका मेल को सोसाइटी में किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, दैट वुड बी नोन एज अ मैस्कुलिनिटी, और फीमेल को किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए इन द सोसाइटी, दैट इज फेमिनिटी। ओके, अगर इसमें हम इसके जो क्रॉलियर ब्रॉड की जो उसकी रिसर्च है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें मेल से जब हम मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं तो मैस्कुलिनिटी मीन्स दैट इफ यू आर अ मेल देन यू मस्ट हैव अट्रैक्शन फॉर फीमेल, और जब हम फेमिनिटी की बात करते हैं तो इट मीन्स जो फीमेल है उसकी डिज़ायर्स होनी चाहिए, सेक्सुअल डिज़ायर्स टूवर्ड्स मेल। तो ये जो है कि अगर एक मेल है वो मेल, अगर हम होमोसेक्सुअलिटी की बात करें तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो अगर एक मेल होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट करता है तो इट मीन्स दैट मेल वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी, और अगर एक फीमेल जो होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट करे तो वो फीमेल जो है दैट वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फेमिनिटी। ओके, फिर हम इसकी जो एग्जांपल्स हैं कि हम कहते हैं कि जो बॉयज़ हैं उनको एक सर्टन तरीके से जो है वो सोसाइटी में जो है उनको पोर्ट्रे किया जाता है कि बॉयज़ जो हैं वो हमेशा टॉल होने चाहिए, वो फास्ट होने चाहिए, और उनकी बॉडीज़ जो हैं वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। और फीमेल के बारे में जो एक ओवरऑल उनको बताया जाता है कि वो एक कुछ बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो वो फीमेल की हम कहते हैं कि जी कि वो उनमें डेलिकेसी होनी चाहिए, और जो फीमेल हैं वो जो है वो उसके अलावा हम कहते हैं कि फ़ीमेल सेंसिटिव भी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। और ये जो सारी एग्जांपल्स उसमें आ जाएंगी कि हम फीमेल से क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और मेल को किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और रोल्स को हम डिफरेंट एंगल से इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। ओके, और फिर हम हमारी सोसाइटी में जो एक फीमेल है उसको एज अ सेक्सुअल कमोडिटी के तौर पे सोसाइटी में प्रेजेंट किया जाता है कि जो मोस्टली जो एक फीमेल है, अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो जो फीमेल है, फीमेल का जो पर्पस है, फीमेल के सिर्फ दो, in broader context you can say two object, but in narrow perspective you can say there's only one purpose फीमेल का है, और वो है उसका जो है फीमेल वाज गोइंग टू बी यूज फॉर सेक्सुअल प्लेयर, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आगे उसका जो एक नेचुरल फंक्शन है दैट इज रिप्रोडक्शन, और जो प्रोडक्टिव फंक्शन है वो मेल के साथ असाइन किया जाता है कि जो कमाना और बाहर के काम करना और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस गेन करना वो मेल का है, और घरों में रहना और जो है वो रिप्रोडक्टिव रोल परफॉर्म करना ये वो तो वो फीमेल का रोल है। ओके, और ये जो सोसाइटी जो इस तरह से इंडिविजुअल्स को अपॉर्चुनिटीज़ देती है, अकॉर्डिंगली फिर जो ये रोल्स जो हैं वो रोल्स कन्वे किए जाते हैं इंडिविजुअल्स को। हम आइडेंटिटीज़ की बात कर लें, और वो आइडेंटिटीज़ क्या हो सकती हैं, सन्स या डॉटर हो सकते हैं। फिर वो अपने आप को उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स, अब देखिए ना कि बच्चा पैदा होता है तो उसको शुरू में कहा जाता है कि आप बॉय हो तो आपने ये काम करने हैं, और आप फीमेल है तो आपने ये काम करना है। तो अकॉर्डिंगली वो भी ये देखते हैं कि क्या जो सोसाइटी के पैरामीटर्स हैं ये इंडिविजुअल्स के रोल उन पैरामीटर्स को मीट करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, अगर हम इसकी बैकग्राउंड की बात करें कि जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल्स के मल्टीपल मीनिंग्स क्यों हैं या कौन सी रीजंस हैं जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि जो डिफरेंट मीनिंग्स हैं वो असाइन किए जाते हैं डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को, तो हम कहते हैं कि उसमें एक तो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस एक हैं मेल और फीमेल के, या इंडिविजुअल्स कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस की बेस पे मुख्तलिफ जो रोल है वो इंडिविजुअल्स को असाइन किए जाते हैं। ठीक है, और यही वो कहा जाता है कि ये दैट इज़ अ प्राइमरी रीज़न फॉर इनइक्विटी बिटवीन मेल एज वेल एज अ फीमेल।
तो क्योंकि कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, फीमेल नेचुरली एक सूटेबल रोल परफॉर्म कर सकती है रिप्रोडक्टिव का अकॉर्डिंगली, जिसकी वजह से सोसाइटी उसको कन्फाइन करती है कि वो घर में रहे। और जो मेल है, क्योंकि वो बायोलॉजिकली थोड़ी सी उसकी बॉडी मस्कुलर है, तो वो नेचुरली स्ट्रांग है, जिसकी वजह से उसको कहा जाता है कि इकोनॉमिक जो फंक्शंस होंगे वो मेल के पार्ट पे होंगे। ओके, दूसरा जो इसमें पॉइंट है जो कहता है कि जेंडर हैज अ मल्टीपल मीनिंग्स, वो जो एसेंशियलिस्ट थिंकिंग ऑफ सेक्स रोल थ्योरी है, वो ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स के रोल हैं, जो इंडिविजुअल्स की क्वालिटीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो नेचुरली इनहेरिटेड होती हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मसलन हम ये कह लें कि जो फीमेल है वो इमोशनल है, जनरली हम सोसाइटी में कहते हैं कि फीमेल्स दे आर इमोशनल, और जो मेल है वो ब्रेव हैं, और जो फीमेल हैं वो सेंसिटिव भी हैं। और उसके अलावा हम कहते हैं कि जो फीमेल, अगर हम बायोलॉजिकल चेंजेस की भी बात करें सर्टन डेज में, ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो कहते हैं कि ये चीज़ें सोसाइटी ने उसको नहीं सिखाई हुई, बल्कि वो इनहेरिटेड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो नेचुरली कोई भी जो इंडिविजुअल है जब उस दुनिया में आता है तो उसकी अपनी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और उसी की बेस पे क्योंकि वो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें मौजूद होती हैं, तो सोसाइटी भी उसको वो रोल देती है जो इंडिविजुअल वो रोल परफॉर्म कर सकता होता है। तो वो कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि बेसिकली जो फीमेल हैं उनको ज़बरदस्ती कहा जाता है कि आप घर में रहो, क्योंकि वो डेलिकेट हैं, वो उस तरह से रोल परफॉर्म नहीं कर सकती, वो उस तरह से ब्रेव नहीं हो सकती, वो उस तरह से डिसीजन मेकिंग पावर उनकी नहीं होती। वो अलग बात है कि उसको आगे हम रिबट करेंगे, लेकिन ये हम इसकी मैं बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ कि व्हाट आर द रीजन ऑन द बेसिस ऑफ विच वी आर गोइंग टू से दैट द जेंडर हैज़ मल्टीपल मीनिंग्स। तो जो एसेंशियलिस्ट थिंकिंग सेक्स रोल थ्योरी है, तो वो इस चीज़ को भी सपोर्ट कर रही है। थर्ड जो थ्योरी है वो है सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी। सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी जो है ये बेसिकली कहती है कि अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो इसमें ये आपका है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स के पास जो हैं, इंडिविजुअल्स, आपको पता है कि जो इंडिविजुअल है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो जो इंडिविजुअल है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता, वो हमेशा एक ग्रुप की शक्ल में रहता है। तो जब इंडिविजुअल्स एक ग्रुप की शक्ल में रहते हैं तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी एसेंशियल। तो अब कम्युनिकेशन में वो कौन से वर्ड यूज़ करते हैं या कौन से जो सिंबल्स यूज़ करते हैं, वो सिंबल्स वो यूज़ करते हैं जिनके मीनिंग्स कॉमन होते हैं उस सोसाइटी में, उसके अकॉर्डिंगली उनको ट्रेन किया जाता है। तो ये दोनों तरह से भी है। वो अगर हम नेचुरल इसके रोल्स की बात करें तो सिंबॉलिक इंट्रैक्शन उसके अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं, और अगर हम उसको कहें कि डीकंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये थ्योरी वहाँ पे भी लग सकती है। ओके, और फोर्थ पे जो पॉइंट आ सकता है वो है मल्टीट्यूड्स ऑफ स्ट्रक्चरल पावर्स, कि बेसिकली कि जो आपकी सोसाइटी है दैट इज़ अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है दैट इज़ अ मेल डोमिनेंट फैमिली, मेल डोमिनेंट, यू कैन से मेल डोमिनेंट स्ट्रक्चर। तो अब ये जो पैट्रियार्कल सेटअप है, इस पैट्रियार्कल सेटअप में एवरीथिंग इज गोइंग टू बी लिंक्ड विद मेल, और जो इसमें अब ये कह लें कि जो इसमें उसमें प्राइम पोजीशन है और जो इसमें अथॉरिटेटिव रोल है वो मेल का है, हर चीज़ उसके कंट्रोल में है। और जो रोल्स असाइन होते हैं और रोल्स आप किस तरह से उनको इंटरप्रेट करेंगे, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी लिंक्ड विद मैन। वो आप लैंग्वेज की बात कर लें, वो आप जो लैंग्वेज के अलावा आप अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लें, सो वट एवर। तो उनका ये ख्याल है कि जो आपका सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो सोसाइटी का स्ट्रक्चर फेयर नहीं है, और उस स्ट्रक्चर में इनइक्वालिटी है, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, जिसकी वजह से मेल के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उनको डिफरेंट रोल दिए जाते हैं। और जो फीमेल है, अब देखो ना हमारी सोसाइटी में मे बी यू डिसएग्री बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे वुड एग्री टू दे वुड एग्री टू माई, अगर हम इसकी वो एग्जांपल्स मैं ये दूं कि आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दे वुड एग्री विद मी। उसकी रीज़न ये है कि हमारी सोसाइटी में जब एक मेल की बर्थ होती है तो हो सकता है कि उसमें कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस, दैट इज़ वेरी कॉमन। बट इन रूरल एरिया, आई एम नॉट श्योर वेदर यू हैव नॉलेज ऑफ दिस और नॉट, बट इन रूरल सोसाइटीज़ अगर एक जो फीमेल है, अगर एक फीमेल की बर्थ होती है तो कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज उस तरह से शेयर नहीं किए जाते जिस तरह, और या उनका जब सेलिब्रेशंस की बात कर लें तो उस तरह से उनकी सेलिब्रेशंस नहीं हो पाती जिस तरह मेल की होती है। तो उनका ये ख्याल है कि ये जो सारी चीज़ें, सबसे पहले तो आप अपने घर से, जो फैमिली है, फैमिली का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो रोल्स हैं उन रोल्स की कंस्ट्रक्शन में।
और उन रोल्स की डिवीजन में। और फैमिली के बाद अगर हम बाकी रोल्स की बात कर लें तो उसमें फिर आ जाएगा आपका रिलीजन है, आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, और अब मीडिया और बाकी चीज़ें आ जाती हैं। तो उनका ये ख्याल है कि आपका जो सोसाइटी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, लीगल स्ट्रक्चर, तो ये सारे इस तरह की ये जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं उनकी जो लेयर्स हैं वो लेयर्स ही रोल्स को डिवाइड कर देती हैं। और अगर हम फॉर एग्जांपल प्रोफेशंस की बात करें तो हम वुमेन्स को क्या सजेस्ट करते हैं कि विच प्रोफेशंस आर मोर सूटेबल फॉर वुमेन। सो मोस्टली यू आर गोइंग टू से कि जो वुमेन हैं उनके लिए जो रोल सूटेबल हो सकते हैं वो हो सकता है डॉक्टर, अगर इफ़ दे वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, या हम टीचिंग की बात करते हैं, या हम डेस्क वर्क की बात करते हैं, बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात कर लें तो हम कहते हैं वुमेन के लिए अच्छे हैं। अगर हम मेल की बात करें तो हम कहते हैं कि जी कि मेल के लिए कौन सा रोल अच्छा होगा, हम कहते हैं कि यार वो डिफेंस उनके लिए बेहतरीन है क्योंकि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके अलावा हम कहते हैं कि जो इंजीनियरिंग है वो वुमेन मेल के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो जितने भी आपके जो फील्ड ओरिएंटेड वर्क हैं उसमें आप हमेशा मेल को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। तो इसमें जो मल्टीट्यूड्स ऑफ आपका जो मल्टीट्यूड्स ऑफ स्ट्रक्चरल पावर है ये किस तरह से आपके रोल्स को डिवाइड कर देता है। ओके, अगर हम इसमें एक्टर्स की बात करें कि कौन से एक्टर्स हैं जो कि अपना रोल प्ले करते हैं इन डीकंस्ट्रक्टिंग द वर्ड जेंडर। ओके, पहले हमने ये देखा कि जेंडर हैज़ मल्टीपल मीनिंग्स, हमने उस कॉन्सेप्ट्स को एलेबोरेट किया कि ये मल्टीपल मीनिंग से क्या मुराद है, उसमें कौन कौन से उसके जो फैक्टर्स उसके पीछे इन्वॉल्व हैं हमने उसको डिस्कस किया। अब हम उसकी डीकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड डीकंस्ट्रक्ट? डीकंस्ट्रक्ट मीन टू डिवाइड समथिंग into various parts to understand the meaning, especially when those meanings they are different from earlier meanings, ठीक है। तो उसको हम डिकंस्ट्रक्ट के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। तो जब हम आजकल बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज नॉट ट्रू if we say that women they are going to confine themselves within home, and when we talk of field work, when we talk of leadership role, when we talk of certain field oriented tasks, so that could be linked with only men। तो अब हम डीकंस्ट्रक्ट में ये करते हैं कि वेमेन भी उतनी ही पावरफुल हैं, वेमेन भी उतनी ही जो है उनमें वो लीडरशिप रोल है, और वेमेन भी उतनी स्ट्रांग हैं, उनमें भी उतना डिसीजन मेकिंग उनमें फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं जितनी मेन में हो रही होती हैं। तो अब जब हम डीकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, तो उसमें एक तो जो एमिनेंट थ्योरिस्ट्स हैं हम उनकी बात करते हैं कि किस तरह से, फॉर एग्जांपल हम बेटी फ्रीडन की बात कर लें 1963 में, फायरस्टोन 1970, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट थ्योरिस्ट्स हैं फिर उन्होंने जो इस पर कॉन्ट्रीब्यूशन किया और उन्होंने इस चीज़ को नेगेट किया कि ये जो आप बायोलॉजिकल डिफरेंसेस पे जो जेंडर है उसको मल्टीपल मीनिंग्स देते हैं, दैट इज़ नॉट ट्रू। ये बेसिकली इसका बायोलॉजिकल जो आपके जो बायोलॉजिकल नेचर है इसका उससे उतना लिंक नहीं है जितना उसका लिंक सोशलाइजेशन के साथ है। तो अगर आप दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे और दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं अगर आप उनको फेयर लेवल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी तो वो एक जैसी क्वालिटीज़ एग्जिबिट कर सकते हैं। तो ये सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ नॉट फेयर, और जो हम इनहेरिटेड क्वालिटीज़ की भी बात करते हैं तो वो भी ठीक नहीं है, बल्कि आप उसकी जो साइकोलॉजिकल इसको ट्रेन इस तरह से कर देते हैं कि फिर इंडिविजुअल भी ये समझता है कि मैं इस रोल के लिए ही सूटेबल हूँ। ओके, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करें तो जो माइकल फोकॉल्ट का कॉन्सेप्ट था और जूडिथ बटलर का और गेल र्यूबन का, अगर हम माइकल फोकॉल्ट की बात करें तो उसने रिजेक्ट किया था बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस ऑफ सेक्सुअलिटी। ओके, अभी हमने पिछली स्लाइड्स में जब मैंने बात की थी तो हमने मैस्कुलिनिटी की बात की थी और हमने फेमिनिनिटी की बात की थी, और उसमें मैस्कुलिनिटी में हमने ये देखा था कि मैस्कुलिनिटी मीन्स कि जो मेल है उसकी अट्रैक्शन फीमेल की तरफ होनी चाहिए, और फेमिनिनिटी मीन्स कि अगर एक फीमेल है वो एक मेल में इंटरेस्ट नहीं लेती या उसकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो नॉर्मेटिव नहीं है। नॉर्मेटिव मीन्स समथिंग दैट इज गोइंग टू बी अप्रूव्ड बाय द कल्चर ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में वो ठीक है या नहीं है। तो अगर ये जो आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन मीन्स कि मेल शुड टेक इंटरेस्ट इन अ फीमेल एंड फीमेल शुड टेक इंटरेस्ट इन अ मेल, तो अगर ये इस तरह से नॉर्मल नहीं होगी तो वो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी के जो डेफिनेशन है उससे उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। माइकल फोकॉल्ट इस चीज़ से एग्री नहीं, उनका कॉन्सेप्ट इस चीज़ से उसका कॉन्सेप्ट इसको सपोर्ट नहीं करता। फोकॉल्ट का ये कॉन्सेप्ट था कि ये जो बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है सेक्सुअलिटी की, अगर हम उस इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, उसका ख्याल था कि पहले आपके जो रिलेशंस थे, आपके रिलेशंस दो तरह से लिए जाते थे। एक तो
ठीक है, टिल 1940s। और वो इवन इन यूरोप, ठीक है, इंग्लैंड, और साथ वो इवन मिडल ईस्ट कंट्रीज और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में भी वो एक्सेप्टेबल था। तो दो तरह से बहस होती थी, होमोसेक्सुअलिटी और हिट्रोसेक्सुअलिटी की बात होती थी। तो उसका ये ख्याल था कि जो होमोसेक्सुअलिटी और हिट्रोसेक्सुअलिटी है उसमें इनिशियली बेसिकली उसका ये ख्याल था कि जो एनल सेक्स था एट दैट टाइम दैट वाज प्रोहिबिटेड। तो जब वो प्रोहिबिटेड था तो ऑटोमेटिकली जो होमोसेक्सुअलिटी थी दैट वाज एक्सक्लूडेड। लेकिन आजकल जब हम बात करते हैं, अगर हम ये कह दें कि ये चीज़ बायोलॉजिकल है, तब जब हम किसी भी रोल को बायोलॉजिकल कहते हैं, बायोलॉजिकल रोल वो रोल होता है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं होता, दैट इज अ नेचुरल, दैट इज इनहेरिटेड, दैट इज इनबिल्ट। अगर वो चीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो जाए तो वो बायोलॉजिकल नहीं होती, वो सोशल होती है। तो उसका ये ख्याल था कि आज हम जो है उसकी बात नहीं करते, आज हम जो है यानी कि एनल सेक्स की हम बात नहीं करते, आज हम रिलेशंस को होमो वर्सेस हिट्रोसेक्सुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। और इवन हिट्रोसेक्सुअलिटी में अगर एनल सेक्स हो भी रहा है तो दैट इज एक्सेप्टेबल। तो उसका ये ख्याल था कि आपकी ये जो बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्सुअलिटी हैं दे आर आल्सो नॉट फेयर। फिर अगर हम जूडिथ बटलर के कॉन्सेप्ट्स को देख लें तो उसका ये ख्याल था कि जो सेक्सुअलिटी है इज नॉट एन एसेंशियल ट्रूथ। कि आप ये कहें कि सेक्सुअलिटी क्या, मसलन सेक्सुअलिटी की आप किस तरह से उसको वो डिवाइड करते हैं, हम कहते हैं कि सेक्सुअलिटी इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू एक्टिव वर्सेस पैसिव। सो पैसिव सेक्सुअलिटी इज ऑलवेज अ लिंक विद वुमेन, और जो एक्टिव सेक्सुअलिटी दैट इज ऑलवेज लिंक विद मेन। तो उसका ये ख्याल था कि ये जो एक्टिव है, ये हम कहते हैं अग्रेसिव वर्सेस जो है अग्रेसिव वर्सेस सबमिसिव या रोमांटिक सेक्सुअलिटी। तो उसका ये ख्याल था कि ये कहना कि जो अग्रेसिव सेक्सुअलिटी है ये सिर्फ मेल के साथ ही लिंक करेगी, और जो रोमांटिक सेक्सुअलिटी है वो वुमेन के साथ लिंक करेगी, दैट इज आल्सो नॉट ट्रू, बिकॉज वुमेन कैन आल्सो बी अग्रेसिव और जो मेन है दे कैन आल्सो बी रोमांटिक। तो उनका ये ख्याल है कि ये जो आपने उसको सेक्सुअलिटी की जो कंस्ट्रक्शन डिवाइड की हुई है, उसको मुख्तलिफ आपने मीनिंग्स दिए हुए हैं, दैट इज आल्सो नॉट ट्रू। अगर हम इसकी बात करें गेल रूबन की, तो उनका यह ख्याल था कि जो आपके सेक्सुअल एक्सप्रेशंस हैं, तो सोसाइटी में ये शो किया जाता है कि सेक्सुअल एक्सप्रेशंस आर मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर रोल। तो उनका वो भी इस चीज़ से जो है वो एग्री नहीं करते और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि रीज़न क्या है कि जो फीमेल है, फीमेल नॉट, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो है जो मेल है उसकी सिर्फ फीमेल के मेल की फीमेल के लिए ही अट्रैक्शन होनी चाहिए और फीमेल की मेल के लिए ही अट्रैक्शन होनी चाहिए। तो उनका ये ख्याल था कि ये जो चीज़ें हैं एक सेक्सुअली जो एक मेल है वो एक मेल में भी इंटरेस्ट ले सकता है, और जो एक फीमेल है वो फॉर सेक्सुअल प्लेयर वो फीमेल में भी इंटरेस्ट ले सकती है। अब उसकी रीज़न क्या है, वो कहते हैं कि अगर ये बायोलॉजिकल होता कि हम कहते हैं कि मेल का फीमेल में ही इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, अगर ये बायोलॉजिकल होता तो फिर होमोसेक्सुअलिटी तो एग्जिस्ट करनी नहीं चाहिए थी। और होमोसेक्सुअलिटी इन एवरी एरा होमोसेक्सुअलिटी एग्जिस्ट करती आ रही है। तो उनका ये ख्याल है कि जो होमोसेक्सुअलिटी है, होमोसेक्सुअलिटी को इसलिए डिस्करेज किया जाता है, वो बायोलॉजिकल रीजंस पे नहीं है बल्कि वो कल्चरल रीजंस पे है। कि हमारी सोसाइटी में अगर कुछ जो रोल्स हैं, अगर जो इंडिविजुअल्स हैं, अगर इंडिविजुअल्स उन रोल को डेविएट करेंगे और इंडिविजुअल्स उनको बाईपास करेंगे तो सोसाइटी उस पर सैंक्शंस इम्पोज करती है, और वो सैंक्शंस जो हैं वो एक्सप्लिसिट भी हो सकती हैं, वो इम्प्लिसिट भी हो सकती हैं। और एक्सप्लिसिट मीन्स कि सोसाइटी उसको जो है ओपनली डिस्करेज कर दे, इम्प्लिसिट मीन्स कि आपको वो डिस्करेज तो ना किया जाए लेकिन आपको अप्रिसिएशन भी ना मिले या आपके लिए सर्टन टॉन्ट्स और इस तरह की कुछ चीज़ें आ जाएं। तो उनका ये ख्याल है कि क्योंकि आपके वो सोसाइटी में रोल एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं फिर वो उन रोल्स को अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको उसमें रिकग्निशन नहीं मिलती, और वो उन्हीं रोल्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं जिन रोल्स को परफॉर्म करने से उनको सोसाइटी में रिकग्निशन मिले, जिसकी वजह से वो फिर जो है हम हेटेरोसेक्सुअलिटी की बात ही करते हैं कि मेल का सिर्फ फीमेल में इंटरेस्ट लेना चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इसमें गेल रूबन इस चीज़ को एलेबोरेट किया था। ओके, अगर हम उसके जो अगर हम एक्टर्स में दूसरी की बात करें तो उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी आ जाती है जिसने डिकंस्ट्रक्शन में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो है क्वेर थ्योरी। अब जो क्वेर थ्योरी थी,
अगर हम देखें तो क्वेर का मीनिंग क्या है, क्वेर मीन्स समथिंग स्ट्रेंज, दैट इज ऑड, समथिंग दैट इज एबनॉर्मल, समथिंग दैट यू कैन से दैट इज अ डेविएंट। तो क्वेर मीन्स कि जो एक एक्सेप्टेड बिहेवियर है, एक जो स्टैंडर्ड है, जो एक अप्रूव्ड वे है, उस अप्रूव्ड वे से हट के जो चीज होगी तो वो वर्ड क्वेर यूज किया जाता था। मोस्टली जो वर्ड क्वेर है ये यूज होता है आपके जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, ठीक है, कि जिसमें हम होमोसेक्सुअलिटी की बात करते हैं। होमोसेक्सुअलिटी में जब आप स्पेशली आप लेस्बियनिज्म और गेजम की बात करते हैं तो वो क्वेर समझे जाते थे और समझे जाते थे ड्यूरिंग 1960s। अब हुआ ये था कि 1980s में जो ख़ास तौर पे जो होमोसेक्सुअल थे, गे थे, जो लोग गे थे उनमें HIV और एड्स के इश्यूज ज़्यादा थे, और उन लोगों, एक तो उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज सोसाइटी में नहीं थी, जिसकी वजह से उनको जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं उसमें उनको अपने आप को एंगेज करना पड़ा, और फिर उनका ट्रीटमेंट उस तरह से नहीं होता था जिस तरह से जो हेटेरोसेक्सुअल लोग थे उनका ट्रीटमेंट होता था। तो उनको सोसाइटी में जो था वो एक सेग्रीगेट कर दिया गया, उनको इग्नोर कर दिया गया, जिसकी वजह से फिर ये कोई थ्योरी आई और उन्होंने कहा था कि ये जो रोल्स है आपके सेक्सुअल रोल्स, दे आर नो मोर ऑड, दे आर नो मोर अबनॉर्मल। तो उन्होंने कहा था कि इसमें भी उनको ही एक्सेप्ट करना चाहिए जिस तरह हेटेरोसेक्सुअल इंडिविजुअल्स को सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाता है। और उन्होंने फिर कहा कि ये जो आपके LGBT है, LGBT की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। LGBT यू नो वेरी वेल, लेस्बियंस, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांससेक्सुअल। तो उनका ये ख्याल था कि सिर्फ रोल्स जो है वो एक सर्टन इंडिविजुअल्स तक नहीं होने चाहिए, बल्कि ये इंडिविजुअल्स की फ्रीडम है कि वो उसको जिस मर्जी कॉन्टेक्स्ट में लें, तो सोसाइटी उस पर इम्पोज ना करे। तो जो कोई थ्योरी है इसने बेसिकली एक न्यू पॉलिटिकल आइडेंटिटी को डेवलप किया था, और जिसने होमोफोबिक इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज किया। होमोफोबिक मीन्स कि जिसमें हम ये कहते हैं कि होमोफोबिक मीन्स कि टू डिसलाइक गे, ठीक है, या टू डिसलाइक होमोसेक्सुअलिटी, तो उनसे नफरत करना। तो उन्होंने कहा था कि अब इनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है, ये जो जेंडर्स के मुख्तलिफ मीनिंग्स हैं उनको डीकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, उनको डिफरेंट जो है वो तरीके से लेने की जरूरत है ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकें। और ये जो कोई थ्योरी है इसने जो स्टेबल आइडेंटिटी है उसको चैलेंज किया। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल आइडेंटिटी? स्टेबल आइडेंटिटी जो थी दैट वाज अ नॉर्मेटिव हेटेरोसेक्सुअलिटी। हेटेरोसेक्सुअलिटी मींस मेल फीमेल सेक्स। तो अब नॉर्मेटिव मींस समथिंग दैट इज अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी, नॉर्मेटिव दैट इज अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी। तो दैट वाज नॉर्मेटिव हेटेरोसेक्सुअलिटी। तो ये जो एक स्टेबल आइडेंटिटी थी उन्होंने इसको चैलेंज किया, और स्टेबल आइडेंटिटी के अगेंस्ट जिस चीज को उन्होंने ज्यादा एसेंशियल डिक्लेयर किया और उसको इंपॉर्टेंस दी, दैट वाज अ होमोसेक्सुअलिटी, और उसमें उन्होंने जो गे कल्चर उसको प्रमोट करने की कोशिश की। ओके, हाउ डू यू डीकंस्ट्रक्ट द वर्ड जेंडर? अगर हम डीकंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें हम किन किन चीजों की बात करते हैं? हम कहते हैं कि जो डीकंस्ट्रक्शन हुई है, डीकंस्ट्रक्शन में बेसिकली जो सोशल रिलेशंस और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्होंने इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कि हमारी सोसाइटी में अब देखें ना कि पहले जिस तरह पाकिस्तानी कल्चर की बात करें तो जो वेमेन है, वेमेन को आर्मी में पहले इनकरेज नहीं किया जाता था, ठीक है, कि ये उनके लिए नहीं है। तो मुशर्रफ राह में उनको वेलकम किया गया और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज लाई गई। और इसी तरह आप सिविल सर्विसेज में देखें तो पहले तो बहुत वेमेन का नंबर लिमिटेड होता था, तो अब वेमेन का नंबर भी बढ़ना शुरू हो गया, सोसाइटी उनको अप्रिशिएट करती है। पहले ये होता था कि कोई फीमेल जो है अगर वो सीएसएस करती है तो वो अगर किसी सीनियर से पूछती है कि सर मैं कौन सी जो प्रेफरेंसेस हैं उनको किस तरह से प्रायोरिटाइज करूं, तो उसमें होता था कि अच्छा आप फीमेल हैं तो पुलिस को तो नीचे ले जाए ना, फॉरेन सर्विस को ऊपर ले जाएं। तो अब ऐसा नहीं है, अब वुमेन भी पुलिस को जो है वो प्रीफर कर रही है, सोसाइटी भी उनके रोल को एक्सेप्ट कर रही है। तो हम कहते हैं कि अब जो सोशल रिलेशंस हैं और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसी तरह आजकल अगर देखें तो जो फीमेल है, फीमेल को भी उसी तरह से ही ट्रीट किया जाता है, उसकी भी सेलिब्रेशन उसी तरह से ही की जाती है। और इवन उसकी मैरिज में और उसके बाकी जो उसके जो डिसीजंस हैं उसमें जो पेरेंट्स हैं वो जो फीमेल है उसके डिसीजंस को एंडोर्स करते हैं। तो हमारे जो सोशल रिलेशंस हैं और जो हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं अब वो उनको इक्वल प्रायोरिटाइज देती हैं, और वो सोसाइटी के जो एक रोल्स की डिवीजन है उसको उन्होंने ख़त्म किया है। सेकंड पे हम ये कहते हैं कि जो सर्टेन आइडियोलॉजीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलाइजेशन एजेंट्स एंड साइकोलॉजिकल इंटरनलाइजेशन ऑफ द नॉर्मेटिव जेंडर आइडियल्स रादर देन द बायोलॉजी। तो एक तो ये है कि एक जो आइडियोलॉजी है कि ट्रेडिशनली उसको जो लिंक किया जाता था सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स की तरफ, तो अब उन्होंने उस चीज़ को भी नेगेट किया है।
ठीक है, ये कुछ मैंने जो रिसर्च स्टडीज हुई हैं उनका भी हवाला दिया है कि उसमें वो ये कहते हैं कि बेसिकली आपका कल्चर है। अगर आप किसी फीमेल को भी, अब देखें ना कि जो मेल है उसे तो शुरू से आप फैमिली में ट्रेन करते हैं कि वो बाहर जाता है, वो डिसीजन लेता है, वो गलतियां करता है, वो सीखता है, ठीक है। तो जो फीमेल है, फीमेल को उस तरह से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। तो जब फीमेल को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली और फिर आप उस पर ये डिपेंड करो कि फीमेल शुड आल्सो टेक डिसीजन लाइक अ मेल एंड फीमेल आल्सो शो सच क्वालिटीज that are equivalent to male, that is not possible. So first of all you need to provide equal opportunities. तो फिर आप उनसे डिपेंड करो कि आप उन पे रिलाई करो और उनसे एक्सपेक्ट करो कि वो भी उस तरह से परफॉर्मेंस दें। तो उनका ये ख्याल था कि जिस तरह फॉर एग्जांपल पहले जो क्रिकेट है, आप आउटडोर एक्टिविटीज़ की बात करें तो आउटडोर एक्टिविटीज़ सिर्फ मेल के लिए होती थी और जो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं वो वुमेन के लिए होती थी। तो उनका अब हम इसकी जब सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अब उसमें ये चीज़ों को चेंज किया है। तो अब उसमें जो कल्चर है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है रादर देन बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ओके, थर्ड, जब हम इसकी रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हम इसमें ये बात करते हैं कि जो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी है या होमो हिट्रो का जो कॉन्सेप्ट है, तो अब इसको भी चेंज किया गया है कि ये मैस्कुलिनिटी डजेंट मीन कि अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हम कहते हैं कि मैस्कुलिनिटी मीन्स, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैस्कुलिनिटी मीन्स रिकग्निशन ऑफ वेज बीइंग मेन। तो अब जो रिकग्निशन ऑफ वेज है बीइंग मैन वो क्या है कि आपको असर्टिव हूँ, आप अग्रेसिव हूँ, आप लीडरशिप हो, ठीक है, आप कनकरर हो, ठीक है। तो अब ये जो मैस्कुलिनिटी है, इट डजंट मीन कि आप औरत को हरकत मारते रहें और उसके अगेंस्ट आप कहें जी कि अच्छा औरत को मारोगे तो फिर ही आपकी मर्दानगी है, ठीक है। तो अब ये मैस्कुलिनिटी मीन कि दैट यू नीड टू बी सपोर्टिव टू फीमेल। और फेमिनिनिटी की जब हम बात करते हैं तो फेमिनिनिटी डजंट मीन कि जो फीमेल होगी उसका सिर्फ सबमिसिव रोल होगा। तो फेमिनिनिटी मीन कि जो फीमेल है, अब फीमेल में भी वो आपको क्वालिटीज़ वो अपने अंदर लाती है कि वो भी एक जो है असर्टिव रोल लेके आए, वो इंडिपेंडेंट रोल लेके आए और वो अपनी लीडरशिप को प्रूव करे। और हमेशा जब हम बात करते हैं कि हमारी सोसाइटी में ना अगर कोई फीमेल बड़ी अच्छी हो और उसमें अच्छी क्वालिटीज़ हो तो उसको पेरेंट्स कहते हैं कि ये तो मेरा बेटा है। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट था, जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट था कि जो अच्छी क्वालिटीज़ होंगी वो सिर्फ मेल के साथ लिंक की जाएंगी और उनको मैस्कुलिन कॉन्टेक्स्ट में लिया जाएगा और जो एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में लिया जाएगा वो फेमिनिन को लिया जाएगा। तो अब इसको भी उन्होंने वो चेंज किया है। और इसी तरह जब हम हिट्रो और होमो की बात करते हैं कि पहले जो था ये जो चॉइसेस हैं कि इंडिविजुअल्स के पास चॉइसेस नहीं थी, कि इंडिविजुअल्स की जो एक्सेप्टेंस थी सोसाइटी में वो सिर्फ हिट्रोसेक्सुअलिटी में थी। तो अब जब इंडिविजुअल्स को आपने चॉइसेस दी कि वो एक्सेप्ट किया गया, जब लेजिस्लेशन यूरोपियन कंट्रीज में हुई तो इंडिविजुअल्स ने ओपनली अपने आप को वो सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया कि वो या होमोसेक्सुअल और वट एवर। तो उनका ये ख्याल था कि जो इंडिविजुअल्स हैं, अगर इंडिविजुअल्स को अपॉर्चुनिटी मिले तो वो भी जो है अपने रोल्स को अपनी मर्जी के मुताबिक लें, ना कि उस तरह से रोल परफॉर्म करें जिस तरह सोसाइटी उन पे इम्पोज करती है। ओके, और अगर हम सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच की बात करें तो इसमें हम जो जेंडर है उसको डिवाइड करते हैं एंड देयर आर एक्चुअली इज मोर फ्लूइडिटी टू जेंडर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड सोशली। कि बेसिकली जो रोल हैं, रोल वो नहीं होते कि जो कि सोसाइटी ने आपको आइडेंटिटी दी, उस आइडेंटिटी के अगेंस्ट सोसाइटी ने आपको रोल दे दिया गया। तो इसमें जब हम सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म की बात करते हैं या उसकी रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि रोल हमेशा चेंज होते रहते हैं। जिस तरह इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है, इस तरह आपके रोल्स, आपकी प्रेफरेंसेस, आपकी चॉइसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम दे गेट चेंज। सो नथिंग इज फिक्स। सेकंड ये है कि जो जेंडर है दैट इज अ ऑनगोइंग सोशल प्रोसेस दैट एज अ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी वी आर बोथ अकाउंटेबल टू एंड अकाउंटेड फॉर। इट मीन्स कि बेसिकली जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स की जिस तरह उसकी जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती रहती है और जो आपकी आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी के अगेंस्ट जो आपके रोल हैं तो रोल भी आपके चेंज होते रहते हैं। तो अगर जो इंडिविजुअल्स होगा, अब पहले ये होता था कि जो इंडिविजुअल्स के रोल हैं सोसाइटी उनको मॉनिटर करती है। जिस तरह मैंने आपको पहला वो कॉन्सेप्ट बता दिया कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बेसिकली दे फील देमसेल्फ इन अ प्रिजन और वो वही रोल परफॉर्म करना चाहते हैं जो कि सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, अदरवाइज उनको जो है वो सैंक्शंस उनके अगेंस्ट इंपोज की जाती है, उनको पनिश किया जाता है, उनको अकाउंटेबल डिक्लेयर किया जाता है। तो उनका ये ख्याल था कि जो सोसाइटी है, जब हम डीकंस्ट्रक्शन भी बात करते हैं तो डीकंस्ट्रक्शन में हम जो चॉइसेस हैं वो हम इंडिविजुअल्स को दे देते हैं कि इंडिविजुअल्स खुद अज्यूम करें कि फॉर विच रोल दे आर अकाउंटेबल, ना कि सोसाइटी उनको अकाउंटेबल बनाए।
और थर्ड जो हम बात इसकी करते हैं वो है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटीज, कि जो सोसाइटी है बेसिकली जो इसकी भी पहले भी हमने बात की है कि जब हम पैट्रियार्कल सोसाइटी की बात करते हैं, और पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी जो अपने सर्टन उसकी जो आइडियोलॉजीज हैं वो सोसाइटी में पेनिट्रेट कर जाती है और इंडिविजुअल उस तरह से उसको लेते हैं। लेकिन जब हम सोशल डीकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसमें हम उस चीज़ को नेगेट करते हैं कि ये जो इनइक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि लेवल प्लेइंग अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए ताकि इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंगली एक जैसी जो एबिलिटीज़ हैं उनको एक्सप्रेस कर सकें। ओके, अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें कि हो डू यू डिफाइन जेंडर, कि जब हम डीकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो डीकंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ऑल कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम सेक्सुअल बिहेवियर टू सेक्सुअल आइडेंटिटीज आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, कि जितने भी आपके सेक्सुअल बिहेवियर हैं, ठीक है, और ये सेक्सुअल बिहेवियर्स की मैंने आपको पहले भी वो जो एग्जांपल्स आपको दी है कि माइकल फोकॉल्ट वाला कॉन्सेप्ट, कि जिसमें हम ये कहते हैं कि जो सेक्सुअल बिहेवियर में एनल सेक्स की और इस तरह की जो मैंने पहले आपसे बातें की हैं कि उनको पहले एक्सेप्ट, उनको जो एनल सेक्स है दैट वाज प्रोहिबिटेड, उसको सोसाइटी बुरा समझती थी। आजकल जो सोसाइटी है वो किसको बुरा समझती है, वो ट्रेडिशन, जब अभी भी हम कुछ एरिया में बात करते हैं रीजन्स में, तो हम अभी होमो और हिट्रो में हैं, तो इवन हिट्रो में दैट इज समथिंग दैट इज एक्सेप्टेबल। और तो ये जो सेक्सुअल बिहेवियर्स हैं ये सारे सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। और आपकी ये जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है, सेक्सुअल आइडेंटिटी मीन्स कि जब हम मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं तो मैस्कुलिनिटी मीन्स कि मेल शुड टेक इंटरेस्ट इन अ फीमेल एंड फेमिनिटी मीन्स दैट फीमेल शुड टेक इंटरेस्ट इन अ मेल। तो उनका ये ख्याल था कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटीज और आपके सेक्सुअल बिहेवियर एवरीथिंग इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, ये सोसाइटी की बनाई हुई हैं। जो इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस हैं दे मे वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ओके, सेकंड जब हम इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नथिंग विद इन योर आइडेंटिटी इज फिक्स। तो ये जो आपका, हम ये कहते हैं कि जो पहले मल्टीपल मीनिंग्स होते थे कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके एक सर्टन मीनिंग है और वो मीनिंग उस आइडेंटिटी के अगेंस्ट अटैच हो जाता है टिल द लाइफ ऑफ दैट इंडिविजुअल। तो उनका ये ख्याल था कि ये जो रोल हैं आपके आपके रोल्स जो हैं वो फिक्स नहीं हैं, आपके रोल्स दे कीप ऑन चेंजिंग। अब इसकी अगर हम बात करें तो जब हम फॉर्म्स ऑफ सेक्सिज्म की बात करते हैं तो हम इसमें सेक्स के 3 रोल्स की बात करते हैं। उसके अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो वो एक है होस्टाइल सेक्सिज्म, ठीक है, और दूसरा हम बात कर लेते हैं बेनेवलेंट सेक्सिज्म, और थर्ड है एम्बिवलेंट सेक्सिज्म। अब व्हाट इज होस्टाइल सेक्सिज्म, कि यू नीड टू बी अग्रेसिव, ठीक है। तो ये जो होस्टाइल सेक्सिज्म है ये हम मोस्टली मेल के साथ लिंक कर लेते हैं। और जो बेनेवलेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय बेनेवलेंट, बेनेवलेंट मींस काइंड, सपोर्टिव। तो ये जो बेनेवलेंट है ये मोस्टली फीमेल के साथ हो जाता है। तो उनका ये ख्याल था कि ये जो सिर्फ ये कहना कि अग्रेसिव सेक्सुअलिटी मेल के पार्ट पे है और जो बेनेवलेंस है फीमेल के पार्ट पे है, अब ये नहीं है, बल्कि हकीकत क्या है कि दैट इज एम्बिवलेंट। एम्बिवलेंट मीन दैट इज अ मिक्सचर ऑफ टू, कि कोई भी जो इंडिविजुअल है, जो आइडेंटिटी है, उसका जो रोल है, एक इंडिविजुअल का रोल वो उसमें हॉस्टाइल भी हो सकता है, वो बेनेवलेंट भी हो सकता है। ओके, थर्ड जब हम उसकी एग्जांपल्स कहते हैं तो हम कहते हैं कि ऑलवेज आस्क क्वेश्चन हु एम आई रियली। तो हु आई एम मीन कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं, जिस तरह मेरी फर्स्ट स्लाइड में मैंने इस पॉइंट को रेज किया था कि जब इंडिविजुअल इस दुनिया में आता है तो इवन जो आइडेंटिटी है इंडिविजुअल की, कि आइडेंटिटी के सोसाइटी उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करेगी, मेल या फीमेल, तो वो उसको उसकी सोसाइटी ने दी थी। और उस सोसाइटी में हमेशा हम पेरेंट्स की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, और किसी और लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस हद तक ये सोशल है। ओके, तो उनका ये ख्याल था कि इवन जो आपकी आइडेंटिटी है, इवन योर आइडेंटिटी इज नॉट इन योर कंट्रोल, दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन यू बाय द सोसाइटी। तो जब आपकी आइडेंटिटी ही फिक्स नहीं है तो दैट्स व्हाई यू हैव ऑलवेज ऑप्शन टू आस्क क्वेश्चन हु एम आई रियली, कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, व्हाट द रोल शुड आई नीड टू परफॉर्म। ओके, एंड नेक्स्ट उसकी एग्जांपल में आ सकते हैं कि जो ये जो डीकंस्ट्रक्शन है, डीकंस्ट्रक्शन ने प्रमोट किया है इंडिपेंडेंस एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, कि जो एक आपका जो एक अप्रूव सेक्सुअल ओरिएंटेशन है या जो आपके नॉर्मेटिव हिट्रोसेक्सुअलिटी है, सिर्फ पहले उसको वेटेज मिलती थी। तो अब हम बात करते हैं डीकंस्ट्रक्शन में, तो इसमें फ्रीडम इन सेक्सुअल रोल्स, तो उसमें लेस्बियंस, गेज, बाइसेक्सुअल और ट्रांससेक्सुअल ये सारे उसमें आ जाते हैं। फिर इसमें हम कहते हैं कि जो जेंडर है लाइक अदर एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी इज अ परफॉर्मेंस पीपल कैन देयरफॉर चेंज। ओके, इट मींस कि जो कल्चर है,
आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, और आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है वो ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर है। और कल्चर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज कब देगा? जब आप जो पेट्रियार्कल सेटअप है, जब आप इसको अबॉलिश करेंगे तो तब आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और जब आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो आप जो इक्वल रोल होंगे उनको सोसाइटी में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है, जो डीकंस्ट्रक्शनिज्म है, ये मैस्कुलिनिटी या फेमिनिटी इस कॉन्सेप्ट को नेगेट करता है। तो उसका ये ख्याल है कि ये जो मैस्कुलिनिटी है या फेमिनिटी है, कि रिकॉग्निशन ऑफ वेज बीइंग अ फीमेल, रिकॉग्निशन ऑफ वेज बीइंग अ फीमेल, ये गलत है। बल्कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनमें एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और अगर हम मर्दों की बात करें तो बहुत सारे मर्द भी शाय होते हैं, हम मोस्टली शायनेस जो है वो फीमेल के साथ लिंक करते हैं। तो जो ब्रेवरी है, बहुत सारी फीमेल्स भी ब्रेव होते हैं, तो उनका ये ख्याल था। तो जब हम डिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को नेगेट कर दिया कि ये मल्टीपल मीनिंग्स नहीं है, बल्कि ये इंडिविजुअल्स की चॉइस है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है कि वो कौन से रोल को परफॉर्म करता है। लेकिन इंडिविजुअल्स को सिर्फ डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी, इट शुड बी अवॉइडेड। और नेक्स्ट जो पॉइंट है कि ये कहते हैं कि पीनस इज नो लॉन्गर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कि जिस तरह हम सिगमंड फ्रॉइड की बात करते हैं, तो सिगमंड फ्रॉइड जो है वो कहता है कि जो एक मेल है, एक मेल की सोसाइटी में इसलिए उसकी रिस्पेक्ट है, इसलिए उसकी आइडेंटिटी है, इसलिए उसको प्रेफरेंस मिलती है, और वो अपर हैंड इसलिए उस सोसाइटी में उसका है क्योंकि उसके पास पीनस है। और जो फीमेल है उसको सोसाइटी में डिप्राइव किया जाता है, और सोसाइटी में उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि शी इज डिप्राइव्ड ऑफ पीनस, और जिसकी वजह से शी सफर्स फ्रॉम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, शी इज गोइंग टू be involved in sexual activity, and by having access to sex, basically that overcomes her inferiority complex. तो ये जो उसका कॉन्सेप्ट था, ये किसी और लेक्चर में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो उनका ये ख्याल था कि ये जो चीज़ है कि सिर्फ जो रोल है और उसको अपॉर्चुनिटीज़ को उस चीज़ के साथ लिंक कर देना किसी एक फिजिकल ऑर्गन के साथ, तो ये जो बायोलॉजिकल बेसिस पे जो इंडिविजुअल्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उनके जो साइकी है उसको इंटरप्रेट करना, दैट इज़ प्योरली रॉन्ग। और जब हम डीकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो डीकंस्ट्रक्शन में हम बात करते हैं कि पहले ये होता था कि डीकंस्ट्रक्शन से पहले जब हम मल्टीपल मीनिंग्स की बात करते हैं तो हम कहते थे कि जो एक इंडिविजुअल, एक सेक्स है, उसकी एक आइडेंटिटी, उसकी सेक्स की बेस पे आपको आइडेंटिटी मिलती है, और उस आइडेंटिटी के अगेंस्ट आपका रोल है, दैट इज अ जेंडर, और उस रोल्स के अगेंस्ट आपकी डिजायर्स होती हैं। मसलन फीमेल जो है, एक फीमेल को किस तरह से एक सोसाइटी में ट्रीट किया जाता है कि फीमेल की डिज़ायर ये होती है कि अब उसकी शादी हो जाए, वो उसके बच्चे हो जाएं, अब वो घर संभाले और वो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर हो, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें डोमेस्टिक अफेयर्स के हद तक वो इंडिपेंडेंट हो। और जो एक मेल होगा, मेल की क्या डिज़ायर्स होती हैं? मेल की डिज़ायर्स होती हैं कि उसको जॉब मिलनी है, उसने अपना जो है वो इकोनॉमिक एसेट्स बढ़ाने हैं, फिर उसने जो है वो घर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ओन करना है, तो उसकी डिज़ायर्स डिफरेंट हैं। तो अब या उसकी जो ऑक्यूपेशनल डिज़ायर्स डिफरेंट हैं मेल की एज कम्पेयर टू फीमेल। तो जो ये डीकंस्ट्रक्शन है, डीकंस्ट्रक्शन में हम ये कहते हैं कि ये जो सेक्स जेंडर डिज़ायर है इसमें मिसमैच है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक जो फीमेल है, एक फीमेल का यही दिल करेगा कि मैं मर्द की गुलाम बन के रहूँ, या एक फीमेल का ये दिल करेगा कि मैंने बस घर की सफाइयाँ ही करनी है, या एक फीमेल है उसका यही दिल करेगा कि बस जो है ना मैंने टीचिंग में ही रहना है, या मैंने मेडिकल के फील्ड में ही रहना है, या डेस्क वर्क में ही रहना है। तो उनका ये ख्याल था कि ये सारी चीज़ें मिसमैच हैं। इंडिविजुअल्स जो हैं, इंडिविजुअल्स की चॉइसेस, उसकी अपनी जो इंक्लिनेशन है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा इंडिविजुअल किस रोल के लिए सूटेबल है। तो ये जो मल्टीपल मीनिंग्स हैं वो नहीं है। तो अब जो है वो डीकंस्ट्रक्शन में है जिसमें इंडिविजुअल्स के पास चॉइस है, तो आप रोल्स को एज सच ट्रेडिशनल बेसिस पे डिवाइड नहीं कर सकते। Okay, thank you very much, and don't forget to subscribe this channel so you will get updated videos. Or basically we were having two options. Some students, they were of the view that I need to give introduction about sociology, that what are the pros and cons if some students they are going to opt gender studies in 2021. But some students, they were of the view that because they had already taken attempt of 2020, so they just want to get feedback whether they have attempted question very well or not. So I was of the view that it is a better that you understand certain questions, and at the same time you must analyze answers as well, that whether it is up to your temperament or not. Accordingly, it would be very feasible for you if you are going to opt gender study in your final exam. So anyhow,
I would like to get your feedback as well, and next time I will try to attempt another question in 2020. Basically, students having certain confusions that it seems to be non-traditional paper. I don't think so. Basically, it depends on your concepts. If you have good concepts and you can interpret very well, then it becomes very easy for you. So rather than just focusing that this subject has been targeted and that subject has not been targeted, I think you should need to get out of this discussion and just focus on your preparation. Just make your concept very clear. So if you are good at certain subject, I'm pretty sure that you will get good marks. So that depends on your presentation and on your preparation. So anyhow, see you next time.